यह खलु धर्मार्थ का मोक्षाख्य चतुर्विध पुरुषार्थेश मोक्ष पर पुरुषार्थ न स पुनरावृत्य श्रुत्या उदाहरणार्थ। प्रश्न उठता है, भाई इस ग्रंथ को आप निर्माण कर रहे हैं तो क्या जरूरत है? प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो पर प्रवर्तते, प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना मंदाद्य मंद पुरुष भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ने जाए बिना प्रयोजन की जानकारी? प्रयोजन तो बताना पड़ेगा। उसको बताने के लिए आरंभ कर रही है खलो इत्यादि। ये चतुर्विध पुरुषार्थों में मोक्ष ही पर पुरुषार्थ, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों के तीनों ऐसा चीज है जो क्रिया संबंधी है। और क्रियाजन्य जो फल है वह चार प्रकार की मानी गई है। उत्पाद्य है, विकार्य है, संस्कार्य है और प्राप्य, चार ही प्रकार का होता है। तो धर्म भी उत्पाद्य वगैरह कोटि में आ जाता है, विकारी कोटि में आ जाता है और कुछ प्राप्य कोटि में आएंगे। अर्थ है प्राप्त करने योग्य, प्राप्य कोटि में चला जाता है। कामना एक मन अंतःकरण के विकार विशेष विकारी कोटि में है। धर्म कर्मानुष्ठान के द्वारा उत्पाद्य कोटि में आ जाता है। और धर्मांतरित संस्कारी भी है, शरीर भी संस्कारी है, द्रव्य आदि अनेक पदार्थ सब शुद्धिकरण करना पड़ता, संस्कारी है वो। लेकिन मोक्ष ऐसा है कि चारों से भिन्न है। मोक्ष उत्पाद्य कोटि में भी नहीं आ सकता, विकारी कोटि में भी नहीं है, संस्कारी कोटि में भी नहीं है, प्राप्ति कोटि भी नहीं है। क्योंकि इनमें से एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के स्वरूपानुभूति ही स्वस्वरूपत्वेन अनुभव करना ही मोक्ष है। और स्वस्वरूप उत्पाद्य भी नहीं है, तो विद्यमान है पहले से, अनादि काल से तीनों काल विद्यमान है। अहम अस्मि, अहम आसम, अहम भूयासमेव न कदापि न भूयासमिति। सभी के अंदर ही रहता है, मैं हूं, मैं था और मैं सदा ही बना रहूं, कभी ऐसा ना हो कि मैं ना हूं, ऐसा ना हो कभी। ये भाव सभी में है। इसे स्व अस्तित्व को लेकर के जो स्वरूप है वो तो त्रैकालिक है, अबाधित है। और तत्स्वरूप अनुभूति ही मोक्ष है और ज्ञान रूपी साधन से प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति कोटि में चला जाएगा जैसे कहोगे तो। तब कहते हैं नहीं, ज्ञान रूपी जो साधन है वह ज्ञापक है, कारक नहीं। ज्ञापक कभी कारक नहीं हो सकता है। जैसे कह दिया, जैसे समस्या हो जाएगी ना, आपने शब्द प्रयोग कर दिया बर्फ, तो फिर परेशान में ठंड लगना चाहिए, बर्फ बर्फ बर्फ, बर्फ से ठंडी होगी ना। फिर शब्द आपको ठंडी थोड़ी करेगी, ठंडी शब्द प्रयोग कर दो ठंड लगेगा क्या? शब्द से कभी ठंडी नहीं लगेगी ना, कि शब्द से ज्ञान पैदा हुआ और ज्ञान कभी क्रिया का कारक नहीं बनता। ज्ञान के ज्ञापक है, वस्तु का कारक नहीं है। अतएव ज्ञान रूपी साधन से मोक्ष व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्तमान काल में अप्राप्तत्व प्राप्त कर लिया गया, एक कहा जाता है। वास्तव में ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है। अतएव प्राप्ति कोटि में भी वो नहीं हो सकता, जिसलिए वह क्रियाजन्य उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य प्राप्य चारों कोटि में से एक में भी नहीं आ रहा है। अतएव वो नित्य अवधारणात्। क्योंकि नियम क्या है? यत् कृतकम तदा नित्यम। जो कृतक है, जो क्रियाजन्य है, वह नित्य होता है। और मोक्ष क्रियाजन्य न होने के कारण से यह अनित्य नहीं है। और इसके नित्यत्व का निश्चय केवल तर्क से हम स्थापित कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। श्रुति भी कहती है न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतिया, इत्यादि श्रुतियों से तस्मने मोक्षस्य परपुरुषार्थस्य नित्यत्व अवधारणात् नित्यत्व का निश्चय कर लिया गया।
ज्ञान द्वारा मोक्ष कारणता इस ग्रंथ में भी आ गया। क्या निष्कर्ष निकला? यह ग्रंथ भी मोक्ष का साधन हो गया, क्योंकि यह ग्रंथ क्या कर रहा है? आपको ज्ञान देता है। इसलिए मोक्ष का ज्ञान का साधनत्वात् ग्रंथों भी मोक्ष साधनम। अतएव यह कार्य तुमने कहा था ना, दो बात थी। यह हमने शास्त्रे वेदे च अथवा अस्मिन् ग्रंथे अस्याम परिभाषायाम वेदांत परिभाषायाम ऐसे भी लिया जाएगा। यह ठीक है, मोक्ष नित्य है, उससे क्या हुआ? उसे यह है, उसका तात्पर्य कि अनित्य क्या है? अनित्य है। कौन? तब कथि शाम त्रयाणांतो प्रत्यक्षेण तद यतेह कर्मचितो लोकक्ष्यते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकक्ष्यते इत्यादि श्रुत्या चानित्यत्वगमाच्च। कहते कि भाई इतरेशाम त्रयाणाम, अन्य जो तीन है। कौन सा तीन? धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों का तो तू मोक्षस्य नित्यत्वधरणात् तुमने किंतु इतरेषां त्रयाणाम प्रत्यक्षमेव नित्यत्वगमात्, प्रत्यक्षेण एव प्रत्यक्ष प्रमाण से अन्य तीनों में अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है। धर्म भी अनित्य स्थापित हो रहा है कि नहीं? धर्म अर्थ तो सब जानते, जितना कमाया उतना स्वाहा हो जाता है। इधर से आया उधर से गया, पता नहीं चलता कब चला गया, खत्म हो गया। बहुत मुश्किल होता है इसको पकड़ना। लक्ष्मी भागती रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो तो अर्थ तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, अनित्य है। कामनाएं भी प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। अब एक कामना कल दूसरी, परसों तीसरी, बदलती रहती कामनाएं। पूरी हो या ना हो आप तो छोड़ ही देते हैं। कितनी कामनाएं आई गई आपको पता भी नहीं है, कितनी आई होगी मन में, और उनमें से कितने पूरे हुए होंगे? सभी थोड़े पूरे होते हैं, नहीं होते। आप तो उन कामनाओं को भूल ही जाते हैं। यदि लिख के रखा जाए डेली का डेली नोट में, एक डायरी बना दिया जाए, स्वकामना बोधक, नहीं स्वकामना बोध का डायरी बना दो, तो पता लगेगा सवेरे से रात तक कितनी कामनाएं उत्पन्न हो रही। टाइम लिख देना, तारीख लिख करके, अमुक तारीख अमुक टाइम को ये कामना आ गया था मन में, फिर अमुक तारीख अमुक टाइम को ये आ गया, और फिर ये भी देखते रहना कौन सी कामना पूरी हो रही है, लिख देना उसको भी, ये कामना पूरी हो गई, फिर पता लगेगा कितनी पूरी हो रही है। आप सचमुच में देखेंगे 10% आदमी की कामनाएं पूरी नहीं होती है। लेकिन एक बेवकूफ ऐसा महान बेवकूफ है, वो थोड़ा सा जो कामना पूरी हो रही ना उसी को लेकर बैठ जाता, सोचता मैं सब कुछ कर ले सकता हूँ, मेरी सारी कामना मैं पूरी कर लूंगा। ऐसे जो लगे रहता है, लगे रहता है, लगे रहता है। इसलिए कहते कि देखो कि इतरेषां त्रयाणाम प्रत्यक्षेण अनित्यत्वगमात्, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो अनित्य तो है ही, और नित्य श्रुत्या श्रुति से। कौन सी श्रुति? छांदोग्य का 8:16 8:6 में तद यतेह कर्मचितो लोकक्ष्यते, यथा जिस प्रकार से यह इस अस्मिन् संसारे अस्मिन् जगति प्रत्यक्ष जागृत काले एवं कर्मचितो लोकक्ष्यते, कर्म से बना के जो दुनिया है, वस्तु है, वह क्षीण होता हुआ देख। इतना मेहनत करता है आदमी, जो है सारा तैयारी कर लेता है कि नहीं किसान, और रात्रि में नील गाय आती है, घंटों भर में सब खा पी के खत्म। हाँ, हमारे यहाँ तो बैल घुस जाते हैं, सारे सब्जियां खा जाते हैं। क्या करो? आपकी कितना मेहनत था, आपको परम विरक्त बनाने में दोनों बैलों को धन्यवाद देना पड़ेगा। आपको पानी देने से ही विरक्त कर दिया। मैं तो लगे रहते ना उसमें, उसे दिमाग लगाए रखे रहते। उन्होंने कहा अच्छा बाबा लोग तो लोग भजन करने आए और उसको पीछे लगे। वो भी एक हाँ, महान देवता लोग दोनों के दोनों आए। मेरा के बना दिया आपको। अब आपके मन में छोड़ो, क्या पानी देना है, छोड़ विरक्त। कर्मचितो लोक क्षीयते, साफ दिखाई दे रहा है, क्षय हो जाता है। एवं एवं इसे समझ लेना। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके यदि आप ऊपर के लोकों में चले जाएंगे, अमुत्र पुण्य चितोपि लोक क्षीयते, वो भी निश्चित रूपेण क्षय होगा ही।
पुण्य के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऊपरी लोकों में जाने पर वहां का विषय और विषय सुख, लोक मने घटादिरताक्षीयत है, लोक मने घटादि, यथा यह कर्मचितो लोक, कर्म के द्वारा बनाया गया घटादि वस्तु का नाम लोक, तथा एवं मने तथा अमूत्र, ऊपर स्वर्ग में जाने के बाद में वहां आपके पुण्य के द्वारा के कारण से यहां तक मिट्टी के घड़े में पानी पिया होगा और वहां आपका सोने का घड़े में पानी रहेगा, इतना ही फर्क होगा। पानी तो वहां भी पीनी पड़ेगी, यहां भी पीना पड़ेगा, है? वहां सोने के थाली होंगे, है? स्वर्ग है, और यहाँ तो स्टील के थाली नसीब में मिल जाता है, वो भी दूर हो रहे धीरे धीरे, प्लास्टिक के कागज के सबके बन गए थालियां, वो भी भाग्य में नहीं रह जा धीरे धीरे। पुण्य चितो लोक मैंने घटाधिर क्षीयत इत्य श्रुतिया अनित्यत्व गमात, अनित्यत्व निश्चय हो जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है, श्रुति से भी प्रसिद्ध है, आज अनुमान कर सकते हैं आप। स्वर्गम क्षय्यम, स्वर्गम क्षय्यम कर्मचितत्वात् घटाधिवत, इसलिए कहते। लेकिन दूसरा कोई आशंका कर सकता है, नहीं महाराज वहां जाने के बाद तो अमृत तत्व की वर्णन है, अपाम सोमम अमृता भूम, अपाम सोमम अमृता भूम, मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, वहां मुझे देवता लोग अमृत पिलाएंगे और वो अमृत पीकर मैं अमर हो जाऊंगा, तो अमृत है वहां पर। अगन्म ज्योतिर अविदाम देवान, अनेकों श्रुतियां इस तरह के हैं। कर्म के द्वारा यहां से स्वर्ग जाने के बाद वहां पर भी आपको जो है अमृत की प्राप्ति का कथन हुआ। अक्षयम ह वै चातुर्मास्याजिन सुकृतम भवति, अक्षयम देखो साफ शब्दावली है, अक्षयम ह वै चातुर्मास्याजिन सुकृतम भवति। जब ऐसा है आप कैसे कह देते हो ये श्रुति गड़बड़ है, एवं अमृत पुण्य चितो लोक क्षीयते, गलत है श्रुति। कि अन्य श्रुतियां ऐसे बोल रही ना, किसी एक श्रुति गलत मानना पड़ेगा, इसको गलत है उसको गलत मानो। पूर्व पक्षी ये कहेगा चांद के उपनिषद गलत है, ये हमारे कर्मकांड में कहा सब सही है, तब कहना पड़ेगा नहीं भाई, यद कृतकम तद नित्यम, एक सामान्य व्याप्ति जब बन जाता है, सामर्थ्य दृष्टानुमान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। स्वर्गीय सकल सुख शांति जितना भी है वह सापेक्ष अमृतत्व कथन करता है, निरपेक्ष नित्यत्व नित्यामृतत्व कथन नहीं हो सकता। अस्थाई पर अभिप्रायत्वाद, अथवा प्रलय पर्यंत क्या स्थायी है, प्रलय पर्यंत स्थायी, त्रैकालिक नहीं रहा ना, ये तो सृष्टि पर्यंत हुआ, ये सृष्टि का जो है आपकी स्थिति काल पर्यंत है, ये होगा। कहते हैं लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, मोक्ष नित्य है, परम पुरुषार्थ है, और अन्य तीनों के तीनों पुरुषार्थ अनित्य बात तो आपने स्थापित कर दिया, वह मान ले रहे हैं, किंतु वह मोक्ष कैसे अनुभव में आएगा? सच ब्रह्म ज्ञानात्, सच ब्रह्म ज्ञानात्, वह ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। क्या प्रमाण है? तरति शोकम आत्मवेद कह दिया, तरति शोकम आत्मवेद तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथ विद्यनाय इत्यादि श्रुति से मालूम होता है ब्रह्म ज्ञान एकमात्र साधन है मोक्ष भी फल के प्रति। और यहां पर भी एवकार भी जोड़ देना, ब्रह्म ज्ञाना देव, सचा ब्रह्म ज्ञाना देव, एवकार रूपी अवधारण को अध्याहार कर लेना पड़ता है। अध्याहार करना है, वह प्रिंट नहीं किया है, ना लिखना है, समझना है कि ज्ञाना देव तो कैवल्य में श्रुति है। अतः सच ब्रह्म ज्ञानात् कहने से एवकार नहीं रहेगा तो अन्य साधनों की आकांक्षा हो सकती, आगे में हो सकता और भी साधन होगा मोक्ष का, क्योंकि एवकार तो कहा नहीं है। तो यह होगा कि ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरा भी साधन है, मोक्ष प्राप्त करा सकता है। ऐसे आशंका को निवारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्यों को विच्छेद करना पड़ेगा एव के द्वारा। इसे ज्ञाना देव तो कैवल्यम, श्रुति के प्रमाण के आधार पर हम यहां भी कहना पड़ेगा सच ब्रह्म ज्ञाना देव, समने स मोक्ष ब्रह्म ज्ञाना देव भवती।
ठीक है, लेकिन उससे आपका ग्रंथ का क्या संबंध है? कहते हम वही तो काम करने जा रहे हैं। यह च इति ब्रह्म तद ज्ञानम तद प्रमाणं च सब प्रपंचम निरूप्यते। वो जो यह था, यह निरूप्यते के साथ जोड़ दे। यह मने अस्मिन ग्रंथ है, अस्याम वेदांत परिभाषायाम निरूप्यते। इस वेदांत परिभाषा में हम निरूपण कर, वहां से पूरे यहाँ एक वाक्यता है हमारे इस वेदांत परिभाषा में। एतादृश पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए साधनीभूता जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानम तत्प्रमाणम सब प्रपंचम निरूप्यते। अतएव तादृश ब्रह्म जिसकी ज्ञान से मोक्ष होता है, वह ब्रह्म क्या है भी हम समझाएंगे, और उस ब्रह्म का विषय का ज्ञान भी बोध करेगा। ब्रह्म तत्ज्ञानम तत्प्रमाणम, और उस विषय में जो प्रमाण है, पूरे 6 प्रमाणों पर विचार इसलिए किया जाएगा यहाँ। सब प्रपंचम माने संपूर्ण विस्तार से, प्रपंच माने जगत नहीं, सविस्तारेण सविस्तारेण निरूप्यते। हम यहाँ पर वेदांत परिभाषा में विस्तार रूप में उसका निरूपण करने जा रहे हैं। ठीक, तब कहते भाई आपने बोल दिया, लेकिन ये क्रम विपरीत क्रम से जाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा क्या किया? ब्रह्म पहले, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान, उसके बाद तद दोनों संबंधी प्रमाण देना चाहते हैं। लेकिन पहले ब्रह्म की चिंतन नहीं हो सकता है, वस्तु का चिंतन नहीं होगा। वस्तु को पहले सिद्ध करो ना। वस्तु सिद्ध कैसे होगा? लक्षण प्रमाणात्मक वस्तु सिद्धि। अतः सबसे पहले हमें किसको लेना पड़ेगा? प्रमाण। उल्टा क्रम से चलेगा, इसलिए पहले प्रमाण की चर्चा होगी, प्रमाण के लिए प्रमेय के प्रमा की चर्चा होगी, और प्रमा की वजह से फिर ब्रह्म की चर्चा होगी। अतएव सबसे पहले उठा रहे हैं तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम तत्र प्रमाण निरूपणम प्रतिज्ञायत लक्षणम महा। प्रमाण का निरूपण की प्रतिज्ञा करने के बाद अब उसका लक्षण कर रहे हैं। प्रमाकरणम प्रमाण सामान्य लक्षण। प्रमाण पूरे 6 प्रमा है ना आपके पास, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा, आगम प्रमा, अर्थापत्ति प्रमा, अनुपलब्धि प्रमा, पूरे 6 प्रमा। ऐसा प्रमाया यो करणम यत करणम भवति तत् प्रमाणम भवति। प्रमा का जो भी कर्ण होगा उस कर्ण का नाम प्रमाण होगा। कहते हैं प्रमा क्यों का करणम प्रमाणम कह देते हैं? तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्म। इसे नियम क्या है आपका? पहले उस पदकृति में करने से पहले पदार्थम बुद्धवा वाक्यार्थ रचना नियम होता है। एक एक पद का अर्थ को जाने बिना आप वाक्य के अर्थ को जान नहीं सकते, इसलिए प्रमा क्या मालूम होना पड़ेगा, तब उसे करण क्या समझूंगा। अच्छा, सबसे पहले प्रमा का लक्षण करेंगे। प्रमा क्या है? कि प्रमाण का लक्षण हो गया प्रमाकरण। इस लक्षण को समझने के लिए मुझे प्रमा क्या है मालूम होना चाहिए और कर्ण क्या है मालूम चाहिए। ये दोनों शब्दों का अर्थ का ज्ञान के बिना प्रमाण का लक्षण का बोध नहीं हो सकता। अतएव सबसे हम क्या करेंगे? प्रमा इस शब्द का लक्षण करेंगे। प्रमा का अर्थ क्या? तो स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्व। प्रमा का लक्षण सीधा सीधा कह दिया, स्मृति व्यावृत्तम। अच्छा, उसमें भी अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। स्मृति व्यावृत्तम अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व प्रमात्म। ऐसा प्रमा का लक्षण क्या है? जो स्मृति से भिन्न है, अनधिगत एवं अबाधित अर्थ घटादि विषय का ज्ञान का नाम प्रमा है। 3 विशेषण दे ना, अनधिगत अबाधित अर्थ विषय का ज्ञानत्व। कैसा होना चाहिए अर्थ? अर्थ में 2 विशेषण दे दिया, अर्थ विषय का ज्ञानत्व प्रमात्व। अर्थ विषय का ज्ञानत्व कैसा अर्थ होना चाहिए? अनधिगत और अबाधित अर्थ विषय का ज्ञानत्व। अनधिगत भी हो और अबाधित हो, ऐसे अर्थ विषय का ज्ञान हो। और अनधिगत होता हुआ अबाधित अर्थ तो स्मृति में भी हो सकती ना। स्मृति में भी
अनधिगत और अबाधितार्थ को न हो, इसलिए क्या करना, स्मृति व्यावृतम कर दिया। स्मृति कैसा होता है, हमेशा अधिगत वस्तु का ही होता है। स्मरण होगा तो किसका स्मरण होगा, पहले आप इसको जानते हैं। अबाधित तो हो सकता है लेकिन अनधिगत नहीं होगा, वो अधिगत ही जरूर होगा। इसलिए कहते स्मृति व्यावर्तम परमात्मा, इतना सीधा लक्षण कर दूंगा, उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो स्मृति व्यावर्तम का तात्पर्य अनधिगत और अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व, ये पूरा लेना पड़ेगा। स्मृति साधारण तो अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व आ गया ना, कि स्मृति में भी क्या लक्षण जाएगा, अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व, इतना ही रखूंगा तो स्मृति में भी चला जाएगा। स्मृति में भी आप जिस प्रकार के अबाधित अर्थ का विषय ज्ञान यहां अनुभव किए हो, उसी अनुसार क्या होगा, स्मृति में भी अबाधित अर्थ विषय ज्ञान तो हो सकते हैं। हमेशा स्मृति में जो हुआ ज्ञान है, विषय जो होगा वो बाधित ही हो, कोई जरूरी नहीं है। कि जिस प्रकार का ज्ञान यहां हुआ उसके अनुसार तो स्मृति होगी। यहां यदि आपको अबाधितार्थ विषय का ज्ञान है तो स्मृति भी अबाधितार्थ विषय स्मृति तो होगी ना। या स्वप्न की चर्चा नहीं कर रहे हम, स्मृति अलग चीज है, स्वप्न अलग चीज है। जैसा आपको कोई चीज स्मरण आ गया, ये नहीं, ये कोई चीज स्मृति हुई, और ये स्मृति क्या है, अबाधित अर्थ विषय का। इसमें जो विषय है इको चीज जो स्मृति वृत्ति हुई है, इसमें जो ये कहा यण और अची, 3 पद है ना, ध्यान में आ रहा है आपको, इनमें से कोई भी सब बाधित है क्या, अबाधित है। इसलिए आप यहां अनुभव करते वक्त यदि अबाधित अर्थ विषय का ज्ञान आपको हुआ है तो स्मृति भी वैसा होगा। यदि अनुभूति बाह्यतार्थ विषय हो तो स्मृति बाह्यतार्थ विषय स्मृति हो सकती है। इसलिए नैयायिक लोग भी कहते स्मृति 2 प्रकार की, यथार्थ अयथार्थ, इसलिए उन्होंने कहा। इसलिए स्मृति साधारण तो अबाह्यतार्थ विषय ज्ञानत्वम, क्योंकि अबाह्यतार्थ विषय ज्ञान लक्षण कर देते हैं, वो स्मृति में भी चला जाता, अतिव्याप्ति हो जाती। इसे क्या हमको कहना पड़ा, अनधिगत विशेषण देना पड़ा। चलो उतना ही लक्षण करो, फिर अनधिगत अर्थ विषय ज्ञानत्म, इतना ही लक्षण कर दीजिए। क्या, अनधिगत अर्थ विषय ज्ञानत्म, इतना लक्षण कहा जाएगा अतिव्याप्ति, विपर्यय में, विपर्यय में अतिव्याप्ति, भ्रांतियों। भ्रांति ज्ञान कैसा होता है, अनधिगत है। अभी अभी ज्ञान हो रहा है अयम सर्प, पूर्व अधिगत था क्या वहां पर सर्प, अनधिगत अर्थ विषय ज्ञान तो है अयम सर्प, लेकिन अयम सर्प हुआ कहाँ है, रज्जु में। ये जब बाद हुआ तब पता चला आपको वो तो बाधित विषय है। इसलिए अबाधित शब्द नहीं देते लक्षण में, और लक्षण इतना ही करेंगे अनधिगत अर्थ विषय ज्ञानत्व, इतने लक्षण करेंगे तो जितने भी भ्रम ज्ञान है सब लक्षण अतिव्याप्त हो जाए। शुक्ति में जो रजत का भ्रम ज्ञान हुआ, वो रजत ज्ञान पहले हुआ था क्या वहां, अभी तो हो रहा है ना आपका भ्रम। कोई भी भ्रांति होगी तो उसी समय हुआ है, उससे पहले का वो स्मृति नहीं है। पहले का स्मृति रूपा भ्रम हो तो उसमें लक्षण जाएगा नहीं, अनधिगत कहने से वो अधिगत हो गया। वो भ्रम का भी स्मृति हो सकता है ना, मेरे को ऐसा भ्रांति हुई थी, भ्रम का भी स्मृति हो सकती है। तो उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने हमें अबाधित करने की जरूरत नहीं, वो अनधिगत कहने से उसमें अतिव्याप्ति, सकल स्मृतियों के अंदर 2 भी स्मृति, यथार्थ स्मृति हो चाहे अयथार्थ स्मृति हो, वो सब व्यावृत हो गया अबाधित कहने से, नहीं सॉरी अनधिगत कहने से। अनधिगत कहने से सकल प्रकार की स्मृतियों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति निवारण कर क्या करना पड़ेगा, अबाधित कहना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञान का विषय कैसा है, वो बाधित अर्थ है, अनधिगत है किंतु बाधित है। इस लक्षण क्या, अनधिगत होते हुए अबाधितार्थ ये विशेषण दिया गया। ऐसे अर्थ विषय ज्ञान का नाम प्रमा है। इसके साथ साथ एक और विशेषण वास्तव में आपको जोड़ देना चाहिए, असंदिग्ध भी बोलना पड़ेगा। नहीं कहेंगे संशय में अतिव्याप्ति हो जाएगा। संशय ज्ञान कैसा है, बाधित भी नहीं है कि पूर्णतः बाधित होता है क्या, पर्वतो वनिमान नवा संशय ज्ञान है, ये पक्ष ज्ञान है ना। पक्ष को किसको बोलते हैं, इसको पक्ष ज्ञान का, पर्वतो वनिमान नवा, ये पक्ष ज्ञान होता है, संशयात्मक है ये।
अयम पुरुषो न वा संशयात्मक है, लेकिन वह ज्ञान अनधिगत है। पहले सबको मालूम नहीं था, ये मालूम होता तो निश्चय होता ना, ये करके फिर वाह क्यों बोल रहे आप, पुरुषो वाह न स्थानुर्वा, ये क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब पहले से वो अधिगत नहीं, अनधिगत है। और जब बाद भी होता है तो एक हिस्सा का बाद होता है, पूर्णतः बात तो होगा नहीं। वो संशय ज्ञान के पूर्ण रूप में बात होगा क्या? एक अंश को स्वीकार करोगे, दूसरे अंश का आप खंडन करते हो। वन्यमान नवा में क्या निश्चय होता है बाद में? वन्यमान नवा का खंडन हो गया। पुरुषो नवा अयम स्थान हो निश्चय हो गया, मान लो, तो पुरुषत्व मात्र खंडन हुआ, स्थान का खंडन हुआ क्या? नहीं। इसे आंशिक बात होता है, पूर्णतः बात भी नहीं है। अतीव लक्षण में चला गया, अनधिगत भी है और पूर्णतया अबाधित भी होने से संशय ज्ञान में लक्षण का अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसे निवारण कर क्या करना पड़ेगा? असंदिग्ध अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञान तम प्रमाणकम, ये विषय यह लक्षण बन जाएगा। इसलिए स्मृति साधारण तो अबाधितार्थ विषय, इतना इन्होंने केवल अबाधित के लिए विषय क्यों दे दिया? अनधिगत का पदकृति मूल में किया है और आगे का पदकृति इसमें अभी नहीं दिए। तब कहते धारावाहिक ज्ञान में इतना लक्षण देने के बावजूद अतिव्याप्ति होगा। धारावाहिक ज्ञान में, धारावाहिक ज्ञान क्या है? अयम घट अयम घट अयम घट अयम घट अयम घट, जो बार बार हो रहा है। पहले बार जो अयम घट हुआ उसमें तो लक्षण जा रहा है, अनधिगत भी है, अबाधित भी है और असंदिग्ध भी है। लेकिन दूसरी बार जो हुआ तब पूर्व पक्ष क्या था? अधिगत है। पूर्व पक्ष का दृष्टिकोण क्या हो गया? वो अधिगत हो जाएगा। इसका मतलब क्या? द्वितीय तृतीय ज्ञान अप्रमा हो जाएगा। प्रमा कोटि में नहीं रख सकते कि प्रमा का लक्षण में नहीं जा रहा है ना। अनधिगत होता हुआ, अबाधित होता हुआ, असंदिग्ध का नाम ही प्रमा आपने कहा। और जो द्वितीय तृतीय क्षणों में जो हो रहा है ज्ञान, वो कैसा है? प्रथम क्षण में अधिगत वस्तु का ही दोबारा ज्ञान हुआ। अधिगत होने के कारण प्रमा का लक्षण उसमें नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया फिर? वो अप्रमा हो जाएगा। तब सिद्धांति कहते नहीं, तब भी वो प्रमा है। कैसे? कहते हम काल का प्रत्यक्ष मानते हैं। नैयायिक वगैरह काल का प्रत्यक्ष नहीं मानते, काल दिग्ग वगैरह का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो अनुमेय है। वो सूर्य से उग रहा है तो अनुमान हो इधर पूरब है, मान लिया, उसके हिसाब से आपने निर्णय कर लिया वो इधर पश्चिम होगा, और किसी और मुख हो जाता हूँ वो उत्तर हो गया और मेरा पीठ तरफ दक्षिण हो गया, ऐसा वो मान लेते हैं। लेकिन वस्तु की सिद्धि के बिना काल देश उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? पहले तो काल पैदा हुआ, किसी न किसी काल में तो वस्तु पैदा हुआ। जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रयो मतः, मुक्तावली। जन्यानाम जनक का, सारे जन्य वस्तुओं का जनक ही काल है, और जनक पैदा हुआ है, जन्य पैदा हो जाएगा क्या? घटा दी। आपके पिताजी पहले पैदा हो गया, आप पहले पैदा हो गए, इसीलिए पहले काल है। इसे आप देखो, इसमें सदैव इदम अग्र आसीत, काल है या नहीं? जब ये जगत भी नहीं था तभी काल थी ना। इदम जगत अग्रे, मैंने वर्तमान में जैसा वैसा न रहते, उससे पहले क्या था? पहले का मतलब क्या? काल हुआ कि नहीं? इसलिए यहां क्या करते हैं? एक महाकाल मानते हैं। महाकाल जन्य है, और उस महाकाल के अंदर तीनों काल आ गया। कौन सा? सृष्टि का पूर्व, सृष्टि काल, स्थिति काल और प्रलय काल, ये मानना पड़ता है। और इसलिए क्या हो गया? प्रथम क्षणावच्छिन्न घट आपका अनुभव हुआ है पहले ज्ञान में, और दूसरे ज्ञान में जो घट के ज्ञान हो रहा है वो अनधिगत कैसे हो गया? क्योंकि वो प्रथम क्षणावच्छिन्न नहीं है, वो द्वितीय क्षणावच्छिन्न है। अतः भिन्न हो गया कि नहीं? घट प्रथम क्षणावच्छिन्न घट से द्वितीय क्षणावच्छिन्न घट भिन्न हो गया। अतः पहला ज्ञान और दूसरे ज्ञान में जो विषय है घट, अयम घटा, अयम घटा बोल रहा हूं, इस अयम घटा में अयम के साथ जुड़ा हुआ कौन है? प्रथम क्षणत्व, और उधर द्वितीय क्षणत्व, दोनों भिन्न हो जाएगा। अतएव दूसरा ज्ञान भी अनधिगत हो गया। सेम घटा, उसे क्या फर्क पड़ना है? वही घट है ये।
नहीं नहीं, वही घट आपकी प्रतिविज्ञा है, वस्तु अभेद नहीं हुआ। जैसे आपके पिताजी आपको अभी भी देखें तो क्या बोलेंगे, वही गौरी है मेरी बेटी, यही तो बोलेंगे। लेकिन वही है क्या आप? वो तो इतनी छोटी थी ना, हवा भी तो बड़ी हो गई है। तो वही कहाँ है? शरीर बदल गया, रूपरेखा बदल गया, विकार हो गया है, नहीं बाल भी सफेद हो गए, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतनी विकार होने के बाद भी प्रतिविज्ञा क्या होगी? वही यहां। इसे प्रतिविज्ञा में वस्तु की ऐक्यता किसको लेकर के? विशेषणांश को त्याग करके। आप वही यह जब बोल रहे हैं क्या, विशेषण को हम त्याग देते हैं। विशेषण क्या है? काल भेद, देश भेद, इसे विशेषण है। इसे प्रथम क्षणावच्छिन्न घट, द्वितीय क्षणावच्छिन्न घट दोनों भिन्न है, विशिष्ट दृष्टिया, विशिष्ट दृष्टिया। जब विशिष्ट दृष्टि करोगे आप, वो प्रथम क्षणावच्छिन्नत्व है ना उसमें, वो इसमें नहीं है विशेषण। और इसमें जो द्वितीय क्षणावच्छिन्नत्व वो पहले वाले में नहीं है, तो भिन्न होगी नहीं दोनों घड़ा। अब विशेषांश को त्याग दोगे तब क्या होगा? घड़ा है, तब का वही है, घड़ा है। सिर्फ प्रतिविज्ञा ज्ञान की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना इस समय। हम जो चर्चा ज्ञान कर रहे हैं, क्यों प्रतिविज्ञा भी प्रमा में है, आप प्रमा कोटि में क्यों लेना उसको? प्रतिविज्ञा कोई गलत नहीं है, नहीं तो स्वयं देवता सोहम अस्मि ब्रह्म सब गलत हो जाएगा, वो भ्रम नहीं है, वो भी प्रमा कोटि में है। यानी वहां पर हम क्या करते हैं, विशेषणों को त्याग कर, जिसको भाग त्याग लक्षणा के द्वारा वस्तु को ग्रहण कर लिया जाता है। विशेषांश को ग्रहण कर लो, विशेषणांशों को त्याग दो। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, देखो पूर्व पक्ष उठका कहते धारावाहिक ज्ञान में लक्षण का अव्याप्ति हो जाएगा। यदि वही प्रमा था, वो हो जाएगा वो अप्रमा। तब सिद्धांति जवाब देता है नहीं नहीं, न तत्र अव्याप्ति है ना। वाक्य का अंत में आ रहा देखिए, न तत्र अव्याप्ति। क्यों? निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्त क्षण विशेष विशेष विषयकत्वेन न तत्र व्याप्ति। यदि काल रूप रहित वस्तु है, नैयायिक आदि लोग क्या मानते हैं? निरूप वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता, और रूप सहकारी स्पर्शमान वस्तुओं का भी इसलिए प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस वस्तु में उद्भूत रूप नहीं है, उस वस्तु का प्रत्यक्ष नैयायिक लोग नहीं मानते, तार्किक लोग नहीं मानते। लेकिन वे हमारे यहाँ वेदांत में ऐसा नहीं है। वेदांत कहता है निरूप से, रूप रहित काल दिक् इत्यादियों का भी हम प्रत्यक्ष मानते हैं। निरूपस्य भी कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, इंद्रिय वेद्यत्व हमने स्वीकार किया है। कैसे? लेकिन इंद्रिय वेद्यत्व है वो साक्षात काल को कोई नहीं देख सकता, चाहे सो जोड़ लेना विषय विशेषणत्वेन अभ्युपगमात्। ऐसे निरूपस्या भी कालस्य विषय विशेषणत्वेन इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, ऐसे जोड़ लेना पड़ेगा। ऊपर से समझना है, अलग से लिख लीजिए ऊपर, विषय विशेषणत्वेन ऐसे ग्रहण। निरूपस्यापि कालस्य विषय विशेषणत्वेन इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमात् धारावाहिक बुद्धिरपि। इसलिए क्या होगा? धारावाहिक ज्ञान में विशेषण भेदात विशिष्टो विद्यते। यदि विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते, विनय पढ़ा है ना आपने, विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते। लेकिन यह भी नियम है, विशेषण से विशिष्ट वस्तु क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। विशेषण भेदात विशिष्टो भी विद्यते, विशेषण का भेद होने से विशिष्ट भी क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। विशेषण है क्या है? काल रूपा विशेषण भिन्न हो गया। प्रथम क्षणावच्छन घट, द्वितीय क्षणावच्छन घट, तृतीय क्षणावच्छन घट, ऐसा जब बोलूंगा विशेषण का भेद हो गया। और वो विशेषण क्या है? पूर्व पूर्व ज्ञान का अविषय भूता है। उत्तर उत्तर ज्ञान में काल भेद रूपा विशेषण, पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्त क्षण विशेष है ना। तत्त मैंने प्रथम द्वितीय तृतीय आदि तत्त क्षण विशेषों से विशिष्ट विषयकत्वेन
विशिष्ट विषय वाला होने से धारावाहिक ज्ञान है बुद्धिरपि न तत्र अव्याप्ति है, वह अव्याप्ति दोष नहीं हो सकता। क्योंकि आपके इदानीम घटो वर्तते ऐसा अनुभव होता ना, इदानीम घटो वर्तते, यह बूदले इदानीम घटो नास्ति। तो इदानीम जो बोल रहे फिर कहां से बोल रहे हो आप? यदि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है आपको काल को, किस आधार पर बोलेंगे? इदानीम जब जो छोड़ते हैं या भविष्यति इत्यादि शब्द प्रयोग कर रहे हैं, किस आधार पर प्रयोग करेंगे? आप अनुमान कर रहेंगे पहले, बाद में आप व्यवहार करोगे। काल के अनुमान के बिना व्यक्ति झटिति काल का व्यवहार कर रहा है। यदि थोड़ा लेट भोजन हो जाए तो बच्चा क्या बोलता है? अब मेरे को भूख नहीं लग रहा है, गुस्सा में बोलता है ना, भूख नहीं लग रहा है। उस समय था भूख नहीं दिया, अब नहीं खाऊंगा। अब देखो कितना भेद कर रहा है ना बच्चा भी। एक बच्चा जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनुमान करना जानता नहीं, वो भी जानता है काल का प्रत्यक्ष होता है, व्यवहार कर रहा है। तो हर चीज का ये सब चीज प्रत्यक्ष कौन सा, अप्रत्यक्ष कौन सा, भ्रम क्या, यही तो विवेक करने के लिए शास्त्र है। कई चीज ऐसा होता है लगता है प्रत्यक्ष में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अप्रत्यक्ष वाला विषय है वो, है कि नहीं? मैं हूं बोलता है आदमी, मैं हूं। क्या प्रत्यक्ष किया किसी ने? मैं हूं। वो शरीर को लेकर कह रहा है मैं हूं, ये भ्रम है। शरीर है, जिंदा है, बोल रहा हूं। किसी पूछे कौन है? मैं हूं। वहां किसको बोल रहे हो? मैं हूं। आत्मा को थोड़ी बोल रहे मैं हूं, अस्तित्व उपलब्ध हो गया। वो भ्रम है। शरीर को आत्मा मान के बोल रहा है मैं हूं। इसलिए कई बार ऐसा होता है व्यवहार में लगता तो ब्रह्म ज्ञान जिसे व्यवहार हो रहा है, लेकिन भ्रम ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ये अंतर समझना पड़ता है। इसे सकल चीजों में नहीं समझना, जो भी हमारा प्रत्यक्ष और सब यथार्थ है। यंचित किंचित मया दृष्टम तत्सर्वम सत्यम, ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। कदम आकाश नील रूपो दृश्यते किम तत्सत्यम भवति। आकाश में नील रूप दिख रहा है, क्या वास्तव में आकाश रूप होता है? सत्य तो नहीं है ना, इसलिए व्याप्ति भी नहीं बनेगा। यद किंचित मया दृष्टम तत्सर्वम सत्यम नहीं बोल सकते आप। और यद किंचित मया अनुमितम तदपि सत्यम भी नहीं हो सकता, कि बहुत सारे अनुमान जो है आप गलत ही करते हैं। जीवन में आदमी दुखी है या वांछित लक्ष्य के प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्यों? गलत अनुमान के कारण से। गलत अनुमान क्या है? आपने वो व्याप्ति ऐसा था तो वैसा होता है, ऐसा सोच लेता है, वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है बाद में। इसीलिए अनुमान करना बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अनुमान करना कोई आसान बात नहीं है। और आदमी अनायास अनुमान कर लेता है। आपने ऐसे कहा तो मैंने ऐसे सोच लिया, अनुमान कर लिया उसने। आपने ऐसे कहा इसका तात्पर्य यही होगा, और खुद को फंसा तो नहीं मेरे तात्पर्य नहीं था, फिसल जाता है, तुरंत फिसल जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें ना व्यवहार शास्त्र दिखा रहा है आपको, भेद कैसे किया जाता है और कौन सा सही है कौन सा गलत है, समझने की कोशिश कैसे किया जाता है। कहते हैं कि विशेष विशिष्ट तत्त क्षण विशेष विशिष्ट विषयकत्वेन प्रथम क्षणावच्छन घट, द्वितीय क्षणावच्छन घट इत्यादि रूपेण जो हम अनुभव कर रहे हैं तो उसी को लेकर के होता है निरूपस्यापि। क्योंकि पूर्व पक्ष का यह सिद्धांत है महत्व परिमाण समानाधिकरण भूत उद्भूत रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, ऐसे मानते। केवल उद्भूत रूप होने से भी नहीं चलेगा, द्वणुक में भी उद्भूत रूप है। द्वणुक जो होता ना नया कौन का, उसमें भी उद्भूत रूप है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए महत् परिमाण समानाधिकरणीय भूत उद्भूत रूप और तद्वान वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है। उसके विरुद्ध में हम यहां बोल रहे हैं निरूपस्यापि कालस्य। उनका वाले सिद्धांत है यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र महत् परिमाण समानाधिकरण भूत उद्भूत रूपवत्वम, ये उनकी व्याप्ति उसको खंडन कर दे। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम उनका अव्याप्ति था, यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र महत् परिमाण समानाधिकरणीय भूत उद्भूत रूपवत्वम, ये बनाया था उन्होंने। वो व्याप्ति ठीक नहीं कि वो यहां नहीं घट रहा है काल में। काल में महत् परिमाण है लेकिन उद्भूत रूप नहीं है, ये उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः उनका व्याप्ति यहां व्यभिचार हो गया। वेदांत दृष्टिया काल में उनका व्याप्ति का व्यभिचार हो रहा है
क्योंकि यहां प्रत्यक्षत्व तो है किंतु महत परिमाण समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्व नहीं है। उद्भूत रूपवत्व नहीं, बल्कि रूप ही नहीं है। उद्भूत अनुद्भूत रूप भी नहीं, कोई रूप नहीं है। उद्भूत अनुद्भूत कोई भी रूप नहीं है, क्योंकि वो निरूप है। निरूपस्यापि कालस्य एवं अपनी निरूपसी काल से चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्व स्वीकार है भी, क्योंकि उसको चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्व स्वीकार कर लेने पर भी घटादि प्रत्यक्ष में कोई समस्या नहीं होगा। घटादि प्रत्यक्ष में द्वितीय क्षणावच्छिन्न तृतीय क्षणावच्छिन्न करके जो व्यवहार न्यायिक भी करता है ना, वह अनुमेय नहीं है, प्रत्यक्ष है। कि प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या हो रहा है? इदानीम घटो वर्धते तदा घटो न स्यात्, इस व्यवहार वो लोग भी देखो एक तरह से कहते हैं ना, प्रथम क्षण उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। काल का वामन रहना, उनको कैसे पता चला? और उस काल में प्रयोग था नहीं, वो भी अनुमान करना पड़ेगा। फिर अनुमान किया जा सकता है कि आप जैसे दूध में जामुन डाल दीजिए, दही बनाने के लिए डालते हैं ना, वो डाल, उसको जामुन बोलते हैं कन्नड़ हिंदी में। तो आपने जामुन डाल दिया, अब 2 घंटा बाद देखिए अब क्या है? वो दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है। दही भी बोलेगा उसको? दही नहीं बोल सकते ना उसको, अभी बना नहीं है ना, इट्स अंडर प्रोसेस। और फट तो गया है, अब 2 घंटे के अंदर विकार तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा दही भी नहीं बना है और दूध भी नहीं रह गया। अब क्या है? बताओ उसका क्या नामकरण करोगे? क्या नाम है उसका? प्रोसेस है, you should give some name also for that। कोई नाम नहीं। तब कहेंगे क्यों नाम नहीं दे रहे हो? उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम। इस समय वह दूध का गुण भी नहीं है, दूध अनुरूप क्रिया भी नहीं हो सकती है कि नहीं, और दही के अनुरूप गुण भी नहीं है, दही के अनुरूप जो क्रिया हो सकती है वो क्रिया भी वहां नहीं कर सकती। इसलिए उनको इस तरह से कार्यों क्या करेंगे? वो अनुमान कर लेंगे कि उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। इसलिए वो लोग भी निरूप द्रव्य मान लिया ना उत्पन्न क्षण में, वो अनुमान से बने स्वीकार कर रहे इस प्रकार से। तो निरूप काल होने में क्या आपत्ति आपको? फिर जब आप पृथ्वी को भी, जल को भी, तेज को, जो भी कार्यभूत द्रव्य है, सभी कार्यभूत द्रव्यों में उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य कैसा होता है? उनके यहाँ निर्गुण हो गया। जो उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य निर्गुण हो सकता है, पृथ्वी आदि द्रव्य भी निर्गुण हो सकता है, तो काल निरूप क्यों नहीं हो सकता? काल भी निरूप संभव। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, उनकी वहां से कोई युक्तियां नहीं चलेगी। अज्ञात अवगाहित्वे घटांशे तदभावात नष्टापत्य है, क्योंकि जो है वहां पर देखने को मिलता है विशेषण भूता जो तत्त क्षण है वह अनधिगत है। अतएव लक्षण क्या है? धारावाहिक ज्ञान में भी चला जाता है। द्वितीय क्षणावच्छिन्न घट में द्वितीय क्षणत्व क्या था? प्रथम क्षण में अनधिगत था, उसी समय आपको ज्ञात हुआ। अब जो मेरे को ज्ञान हुआ है वो कैसा ज्ञान है? ये द्वितीय क्षणावच्छिन्न घटक ज्ञान है, और पूर्व से ज्ञात नहीं है। अतएव अनधिगतत्व उसमें लक्षण चला गया। अतएव प्रमा का लक्षण जाने से अव्याप्ति दोष नहीं रहा। लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ता है, अनुमान में या उपमिति में या शब्द में या अर्थापत्ति में, अनुपलब्धि में, किसी भी प्रमा में काल का उल्लेख नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष प्रमा होता है। अन्य प्रमाओं में कभी काल का उल्लेख नहीं होगा, केवल प्रत्यक्ष प्रमा। इदानीम घटो नास्ति, और अन्यत्र होता भी है तो क्या है? वस्तु का विशेषण रूपण करना पड़ता है। जैसे यह यज्ञ मंडपे वन्निर आसीत, वन्निर आसीत, क्यों? क्या दिख रहा है? काला काला हो गया है। अनुमान ही तो कर रहा हूं। यह यज्ञ मंडपे वन्निर आसीत, वन्नी था, क्यों? हाँ, कृष्ण रूपवत्वा,
कि कृष्ण रूपवत्व आ गया ना, आपने पोताई करके श्वेत रूपवत्व किया था और पोताई सब काला हो गया, हवन कर करके पूरा काला हो गया। हाँ ऐसे ही वो तो 5 दिन के यज्ञ में ही हो गया। तो इस तरह से वहां पे क्या है, वन्नी विशेषण तूने काल को रखा, आपने वन्नी का विशेषण रूप में नहीं काल को रखा है। इसे रूपमिति आदियों में भी वस्तु विशेषण रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन सीधे के सीधे आप उसका प्रमा का विषय नहीं बना सकते, ये अंतर है। इसे करते हैं एवं अनुमित्यादि क्षण सुवर्णम स्यात्, कोई कह सकता है इदानीम पर्वतो वनिमान, इदानीम गौर आनन संसृष्टा, इदानीम मदिया गौरेत सदृशी, इदानीम ओम अर्थम कल्पयामी। इसलिए उपमिति शब्द प्रमाण से भी प्रमाणों में भी कोई काल को विशेषण बना सकता है, और उन प्रमाणों में भी कह सकते हैं उन प्रमाणों से भी काल का प्रत्यक्ष होगा, काल का अनुभूति होगी। तगदे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि असन्निकृष्ट वस्तुओं का ही बोध कराने के लिए अनुमति होता है, असन्निकृष्ट वस्तुओं का बोध कराने के लिए ही अनुमति है, सन्निकृष्ट वस्तुओं का बोध कराने की अनुमति नहीं है। और काल अत्यंत सन्निकृष्ट है, उसका बोध करने की अनुमति करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां लेकर आते हुए शाब्दिक ज्ञानादोपि न काल उल्लेख कहा, ठीक है हमारे यहाँ, वो आपकी इसमें नहीं होगी, यहाँ है दशवस्तुमसी तत्वमसी इत्यादिवत सन्निकृष्ट पदार्थांश शब्दजन्य से भी ज्ञान से प्रत्यक्षतया काल स्मरण से इष्टत्वात्। क्या कहते हैं, जैसा दशवस्तुमसी है तत्वमसी है इत्यादि शब्दों के तरफ क्या हो रहा है, आपको प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, वस्तु का अनुभूति हो गया। प्रयोग किया शब्द, प्रमा हुई शब्द की, और वो अंत में कहां पहुंचा है, आपको अनुभूति में। उसी प्रकार से शब्दजन्य से भी ज्ञान से तत्र तस्मिन् विषय प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष करा देता है, तथा काल स्मरण से इष्टत्वात्, काल का भी प्रत्यक्ष सदा इष्ट। किंच और सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान वेदा, ये तो नैयायिकों के आधार पर मान करके जवाब दे दिया। धारावाहिक ज्ञान में अनेक ज्ञान है मान लिया, उसके अनुसार जवाब दे दिया, अनेक ज्ञान मानने पर मुझे कोई दोष नहीं है। तत्क्षणाव काल विशेषणों से विशिष्ट करूंगा तो पूर्व काल उत्तर उत्तर में नहीं रहेगा, तो वस्तु में विशिष्ट वस्तु में भेद हो जाएगा। ये जवाब जो दिया गया है नैयायिकों के अनुसार। लेकिन हमारे वेदांत दृष्टांत में वास्तव में क्या है, सिद्धांत में धारावाहिक ज्ञान में ज्ञानगत भेद ही नहीं है, एक ही ज्ञान, एक घटक ध्यान, घट का ध्यान हो रहा है, घट 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 घट, नहीं तो समस्या होगी, ब्रह्माकार वृत्ति खंडाकार वृत्ति भी खंडाकार हो जाएगा, तो खंड खंड हो गए ना, अम्रमास 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 अम्रमास, वो तो अनेक मानना पड़ जाएगा। अनेक मानो फिर खंड कहां हुआ, खंड हो गया ना वो। इसलिए कहते हैं सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद, हमारे मत में ज्ञान भेद मानता है, किंतु यावत घट स्वर्णम ता घटाकार अंतःकरण वृत्ति एकाएव। उनके यहां समस्या ज्ञान अनेक ज्ञान क्यों माना पड़ रहा है, हर एक ज्ञान के पीछे आत्मन संयोग होगा, आत्मन संयोग हुआ घट ज्ञान हुआ, फिर अलग हो गया, फिर आत्मा संयोग हो गया, फिर ज्ञान, क्यों संयोग भी तो क्षणिक है ना, स्थायी तो रह नहीं सकता वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या अंतर्वृत्ति का परिणाम का नाम ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है ना, और वृत्ति निरंतर परिणाम करेगा तो निरंतर एकाकार ज्ञान हो सकता है कि नहीं। जैसे अब आदमी हाथ में यूं करेगा, पंखा मारेगा हाथ, और निरंतर पंखा घूम रहा है, दोनों में अंतर है ना। हाथ में मारने पीछे रुक भी सकता है, थक जाएगा रुक जाएगा, और ये तो मोटर चल रहा है, चलते रहेगा वो तो एक आकार। जैसे वृत्ति का परिणाम मानेंगे तो धारा में क्या होगा, वो एक आकार रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञानगत भेद नहीं माना जाएगा वेदांत में। किंतु यावत घट स्फुरणम, जब तक अब घट 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 करके स्फुरण हो रहा है, तावत काल पर्यंत घटाकार का अंतःकरण वृत्ति ही एकाएव, अंतर्वृत्ति एक ही मानी गई है, अतः ज्ञान में भेद ही नहीं रहा, अतः अव्याप्ति की शंका ही खत्म। उनके मत के दृष्टिकोण से जवाब दे दिया, काल भेदा हो जाएगा, और काल का प्रत्यक्ष नहीं मानते तो हमने कहा नहीं हम काल प्रत्यक्ष मानते, और प्रत्यक्ष प्रमाण इदानी घटो नास्ति वैसे व्यवहार होगा। फिर इसको प्रत्यक्ष मानोगे कि अनुमान मानोगे, इदानीम घटो अस्ति, ये क्या है, नैयायिकों से पूछो, प्रत्यक्ष है या अनुमान है,
प्रत्यक्ष है। जब प्रत्यक्ष तो इदानीम कहां से आया? यदि आपके मत में काल का प्रत्यक्ष नहीं होता तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान में इदानीम शब्द कैसे जुड़ गया? अप्रत्यक्ष विषय को प्रत्यक्ष में कैसे जोड़ोगे आप? यदि आप घटो अस्ति इतना ही बोल रहे हैं तो समझ में आती है, ठीक है सत्ता है, सत्तावचन घट अनुभव हो रहा है। इदानीम घटो अस्ति जब बोलोगे, इदानीम यदि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है काल, तो आप उस प्रत्यक्ष ज्ञान इदानीम को कैसे घुसा दिया? और लोक व्यवहार से सिद्ध है प्रत्यक्ष से इदानीम घटोस्ति व्यवहार होता है। और यह व्यवहार अनुमान प्रत्यक्ष खिचड़ी नहीं है कि काल का हमने अनुमान कर लिया और घट हमको दिखाई दे रहा है, दोनों को मैं जोड़ लिया। ऐसा आप नहीं बोल सकते। व्यवहार से ज्ञात है कि संपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। अच्छा, प्रत्यक्ष के ज्ञान का प्रत्येक वस्तु भी प्रत्यक्ष होगा, अवयव वैसे अस्थि का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, घट का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इदानीम का भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अतः काल प्रत्यक्ष सर्वानुभव सिद्ध होने के नाते तार्श काल भेद को लेकर के विज्ञान भेद हम धारावाहिक ज्ञान में मान सकते हैं और आपके जवाब अव्याप्ति दोष दूर कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक सिद्धांत क्या है? हमारे यहां धारावाहिक ज्ञान में भेद ही नहीं है। तो शत्रु दुर्जन न्याय से पहले जवाब, तो शत्रु दुर्जन न्याय एक न्याय है। बदमाशों को पहले खुश करने के लिए कहना हाँ भाई तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक है, भाई ऐसा ही है बोलना पड़ेगा, फिर उसका समाधान दे दो। ऐसे समय मान लेगा हो तब फिर असली बात बताना। ये तुमने कहा था इसलिए मैंने जवाब दे दिया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये है ही नहीं बात।